वेलकम टू माय प्रोफाइल। हम उपस्थित हैं सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा आदि पर कोच एस.वी. के राज ऑफिशियल के नाम से, और उपस्थित है हम गूगल पर शशि भूषण मोटिवेशनल स्पीकर एवं लाइफ कोच के नाम से। तो आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्शन होता है। हम जब भी किसी प्रोफेशन में उतरते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग हमें जज करते हैं और हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। हम खुद अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यानी कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाला इस पूरी वीडियो में कि इस ऑब्जेक्शन से कैसे निपटें, अपने अंदर की इस डर को कैसे निकालें। समय को ज़्यादा ज़ाया न करते हुए आइए आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे की ओर। बने रहिए, जमे रहिए। हमारा पहला हेडिंग है लोग हमेशा बोलेंगे, यानी कि जब भी आप या कोई भी पर्सन किसी भी प्रोफेशन में आता है, जो भी इंसान कुछ अलग करने की कोशिश करता है उसको पहले मजाक उड़ाया जाता है। कोई भी इंसान अगर किसी भी प्रोफेशन में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है तो उसका लोग मजाक उड़ाएंगे। लोगों का काम है कहना, पर जब वो सफल होता है वहीं लोग ताली बजाते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सवाल नहीं बल्कि ये जंजीर है। अगर आपके माइंड में ये बात बैठ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, अगर आपके माइंड में ये सवाल घर कर जाता है कि क्या कहेंगे लोग, तो ये सवाल न केवल सवाल रह जाता है बल्कि आपके दिमाग में एक जंजीर के रूप में जकड़ जाता है। ये जंजीर रूपी सवाल आपके माइंड को कुछ इस तरीके से बांध देता है कि आप इससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। और ये केवल आपके साथ ही नहीं हुआ बल्कि आपके जैसे करोड़ों लोगों के साथ होता है। और जिसने भी अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश की है, हर किसी के साथ ये ऑब्जेक्शन, ये सवाल आया है। क्योंकि लोगों का काम है कहना, हर किसी का मजाक उड़ाते हैं और हर किसी को इसी नज़रिए से देखते हैं। इस समय आपको सबसे पहले कुछ करने की ज़रूरत है तो खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। लोग आपके प्रोफेशन को जज करते हैं क्योंकि वे आपकी सोच को नहीं समझते। अपने प्रोफेशन पर गर्व करो, खुद को साबित करने में ध्यान दो, सफाई देने में नहीं। लोग जो भी आपके बारे में बोल रहे होते हैं, जो भी आपके प्रोफेशन को जज कर रहे होते हैं, वो इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी सोच क्या है, आपका मिशन क्या है, लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर लोग आपकी सोच को समझ पाते, आपकी मिशन को जान पाते, अगर उनका सोच सकारात्मक होता तो लोग ऐसा कहते ही नहीं। लोग आपको जज ही नहीं करते, लोग मजाक ही नहीं उड़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ करने की ज़रूरत है तो खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने लाइफ के लिए कर रहा हूँ, अपने भविष्य के लिए कर रहा हूँ, और जो कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में हूँ, किसी भी काम में हूँ तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आपको अपने प्रोफेशन पर गर्व होना चाहिए कि मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ और कुछ हासिल करने के लिए आया हूँ।
खुद को साबित करने में ध्यान दो, सफाई देने में नहीं। अगर आप सफाई देने में लग जाओगे तो लोगों की बातों का जवाब देने लग जाओगे, लोगों के साथ तर्क वितर्क करने लग जाओगे, और जब आप लोगों के बातों को जवाब देना शुरू कर देंगे, तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे, तो ऐसे में आपका समय नुकसान होगा और आप लोगों से उलझते जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे। और जब आप डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे तो लोगों का काम है मजाक उड़ाना, और जितना ही लोगों से उलझेंगे उतना ही लोग आपको उलझाएंगे और आपका समय खराब करेंगे, और एक दिन आपको अपने लक्ष्य से, अपने गोल से गिरा देंगे। इसलिए आपको अपने आप पर, खुद पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने प्रोफेशन पर गर्व करने की ज़रूरत है, खुद को साबित करने की ज़रूरत है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। यानी कि आपको लोगों की बातों का सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मजाक उड़ाने वालों से कैसे निपटा जाए? अगर आपका ये सवाल है कि लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं तो मैं उनसे कैसे निपट जाऊं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको काम करना है कि मौन सबसे बड़ा उत्तर है। अगर आपका लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो उस समय आपको सबसे पहला जो काम करना है कि एकदम से चुप्पी साध लेना है, यानी कि लोगों को बातों को इग्नोर करना है। लोग जो कुछ भी कह रहे हैं आप कुछ इस नज़रिए से देखिए कि आपको जानो सुनाई ही नहीं दे रहा हो। आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। जब आप जवाब नहीं देते हैं, जब आप और ऊंचे उठते जाते हो, जब आप लोगों की बातों का जवाब नहीं देते हैं तो लोग बोलते बोलते खुद भी चुप हो जाते हैं और आप और भी ऊंचे उठते जाते हो। जब आप बोलते हैं लोग तर्क करते हैं, जब आप कर दिखाते हैं लोग चुप हो जाते हैं। जब भी आप काम कर रहे होते हैं अपने प्रोफेशन में, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, और उस समय जब आप लोगों से तर्क वितर्क करते हैं, उनका जवाब देते हैं, तो लोग आपसे और भी तर्क वितर्क करने में लग जाते हैं, आपका टाइम बर्बाद करने में लग जाते हैं और आपको गलत साबित करने में लग जाते हैं। बल्कि जब वहीं पर आप अपने पर समय देते हैं, आप लोगों का जवाब न देकर के खुद को साबित करने में लग जाते हैं, और जब आप सक्सेस हो जाते हैं, जब आप कर दिखाते हैं, तो लोग चुप हो जाते हैं। अब अगर आपका सवाल है कि हम अंदर से मजबूत कैसे बने, तो आपको करना है रोज खुद से कहना है, मैं अपनी ज़िंदगी का लीडर हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का लीडर हूँ। लोग मेरी उड़ान तय नहीं करेंगे, आज नहीं तो कल मैं सफल हो ही जाऊँगा। यानी कि आपको खुद पर विश्वास रखना है, खुद से बोलना है कि मैं अपनी ज़िंदगी का लीडर खुद हूँ, मेरा लीडर कोई और नहीं है। यानी कि मैं खुद का कोच खुद हूँ और खुद का छात्र भी खुद ही हूँ। यानी मुझे जो कुछ भी करना है अपने मर्जी से करना है, अपने गाइडेंस में करना है। लोग मेरी उड़ान तय नहीं करेंगे, मुझे कहाँ तक जाना है, कितनी ऊंचाई तक उड़ना है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए लोग आपका उड़ान तय नहीं करेंगे। ये चीज़ें लोग तय नहीं करेंगे कि मुझे कहाँ तक जाना है, वो चीज़ें मैं तय करूँगा। यानी मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें करूँगा, आज नहीं तो कल मैं सफल हो ही जाऊँगा। अगर मैं ये चीज़ें ठान करके चलता हूँ, अपनी गाइडेंस में चलता हूँ और इस चीज़ को नज़र में रखते हुए चलता हूँ कि मुझे कहाँ तक जाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और खुद पर विश्वास रखते हुए इस पर एक्शन लेता हूँ, तो मैं एक न एक दिन सफल हो ही जाऊँगा। इसके लिए 5 बातें हैं।
आलोचना सहने की ताकत होनी चाहिए, हार से सीखना चाहिए, आत्म गौरव होना चाहिए, मानसिक मजबूती होनी चाहिए, डेली मोटिवेशन होना चाहिए। यानी कि जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन किसी भी प्रोफेशन में उतरता है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं। उस समय करना क्या होता है कि उस इंसान को, जो प्रोफेशन में उतरा हुआ है, लोगों की आलोचना को सहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप लोगों की आलोचना को सहने के बजाय उनकी जवाब देना शुरू कर देंगे तो उलझते जाएंगे और ऐसे में आपका समय खराब होगा। हार से सीखना, यानी कि जब आप हार भी जाते हैं तो आपको उस समय चाहिए कि मैंने ऐसी क्या गलती की और जो मैंने समय गंवाया उससे मुझे क्या सीख मिला। यानी कि अपने हार से भी कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। आत्म गौरव, आपको अपने आप पर गौरव होना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी किया बहुत ही बेहतर किया। आपको मानसिक मजबूती भी चाहिए होती है कि मैं जो कुछ भी हूँ सकारात्मक हूँ, अपने लक्ष्य को लेकर के फिर से उठूँगा और एक सफल प्रयास करूँगा। ये आपका नज़रिया होना चाहिए। और डेली के तौर पर आपको मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं आज भले ही असफल रहा बट एक न एक दिन मैं ज़रूर सक्सेस हो जाऊँगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही रास्ते पर कर रहा हूँ और सही समय से सही तरीके से कर रहा हूँ। अगर मैं आज फेल हूँ तो उसमें कोई ना कोई मेरी ही गलती है, कोई ना कोई मेरी ही त्रुटि है जिसके वजह से मैं आज अनसक्सेस हूँ। और अगर मैं इसको नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए काम करता हूँ तो मैं आगे सक्सेस हो सकता हूँ। इसके कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस हैं, व्यवहारिक उपाय हैं, जैसे सोशल मीडिया पर अपने काम की झलक दिखाओ, जवाब नहीं एक्शन दो, मजाक करने वालों से दूरी बनाओ, सिर्फ 3 लोगों की सुनो, गुरु, खुद और जो साथ हैं। जब लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं तो उससे बचने के कुछ व्यवहारिक उपाय हैं, कुछ प्रैक्टिकल एक्शन हैं जो कि सोशल मीडिया पर आपको अपने काम की झलक दिखानी चाहिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू आपको लोगों के बीच रखना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनको आप नहीं जानते वहाँ तक भी बहुत दूर दूर तक आपके क्रिया को पहुँचाता है, आपको दिखाता है। जवाब नहीं एक्शन दो। लोगों का आपको जवाब नहीं देना है, उनकी बातों का तर्क वितर्क आपको नहीं करना है, बल्कि अपने काम पर क्रियान्वित रहना है, कंटिन्यूसली रहना है। मजाक करने वालों से दूरी बनाओ। आपको मजाक करने वाले इंसानों से दूरी बनाकर रहना होता है। जब भी आपको लग रहा है कि कुछ मजाक करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपको वहाँ से हट जाने की ज़रूरत है, वहाँ से दूर हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब उन लोगों के बीच जाओगे तो आपका मजाक उड़ाया ही जाएगा और लोग आपको उलझन में डालेंगे ही डालेंगे। एक प्रैक्टिकल एक्शन और भी है जिससे कि सिर्फ 3 लोगों को ही सुना जाता है। अगर आप उन 3 लोगों को सुनते हो तो आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। यानी कि अनसक्सेस होने की कोई संभावना ही नहीं रहती है। तो वो कौन है 3 लोग? तो सबसे पहला है गुरु, खुद और जो साथ है। यानी कि आपका जो भी गुरु है, जो भी आपका कोच है, जो भी आपका मेंटर है, उसका आप सुनिए। क्योंकि आपका
कोच, आपका मेंटर गलत रास्ता कभी नहीं दे सकता, गलत एक्शन कभी भी आपसे नहीं लेवा सकता। सेकेंड व्यक्ति कौन है? आप खुद हैं। यानी आप अगर खुद की सुनते हैं तो खुद को आप जानते हैं कि मैं कितना गलत हूँ, कितना सही हूँ, कितना कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। सारी चीज़ें आप खुद के बारे में जानते हैं, इसलिए आप खुद की सुने। और थर्ड पॉइंट है जो आपके साथ है, यानी कि जो भी कोई इंसान आपके साथ में उस प्रोफेशन में चल रहा है उसकी सुने। क्यों? क्योंकि वो भी इंसान आपकी ही तरह है। आप उनकी सुने, वो आपको गलत एडवाइस कभी भी नहीं दे सकता है, क्योंकि आपका काम उसका काम है। जब दिल टूट जाए तो क्या करें? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है और रिजल्ट नहीं मिला है, तो लोगों का दिल टूट जाता है कि मैंने इतना मेहनत किया फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो लोग उस समय बहुत ही दुखी हो जाते हैं, अंदर ही अंदर टूटने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय करना क्या चाहिए कि थोड़ी बहुत रोना भी ज़रूरी होता है। बुरा लगता है तो ठीक है, बुरा नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी लिखो मुझे करना क्या है। उस लिस्ट पर काम करो, दर्द को ईंधन बना दो। यानी कि आप अगर असफल हुए हैं, आपने ईमानदारी से काम किया है, अपने लक्ष्य को लेकर के पूरी मेहनत किया है, आपने ईमानदारी से मेहनत किया है, उसके बावजूद भी आप फेल हो गए हैं, तो आपका रोना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, रोने के बाद आपको फिर से अपने आंसू पोंछने की ज़रूरत है और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मुझे करना क्या है। उसके बाद फिर से एक्शन लेने की ज़रूरत है कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपनी सफलता को पा के रहूँगा। अपनी दर्द को एक ईंधन का रूप देना होता है, और जब आप अपने दर्द को एक ईंधन का रूप देते हैं तो निश्चित ही आगे की ओर बढ़ पाते हैं। इस सेशन से, इस पूरी टॉपिक से हमें निष्कर्ष क्या निकला है कि आपकी लाइफ है, कोई और किराया नहीं देगा, तो चलाना भी आपको ही है। अगर आप किसी कमरे में रह रहे हैं तो कमरा आपका है, और जब कमरा आपका है तो किराया कोई और क्यों देगा? और जब किराया कोई और नहीं देगा तो उस कमरे में जो कुछ भी किराया है आपको ही करना है। यानी आपका लाइफ है, कोई और किराया नहीं दे सकता है। तो जो कुछ भी करना है आपको अपने बारे में आप खुद करेंगे, अपने लाइफ को आप ही चलाएंगे। लोग तब हंसते हैं जब तक आप सफल नहीं हो पाते हैं। यानी कि जब तक लोग हंसते हैं जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। जिस दिन आप चमक गए वही लोग ताली बजाते हैं। जब आपका मेहनत का दौर होता है, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो लोग आपका मजाक उड़ाते रहते हैं, लोग आपके असफलता पर हंसते रहते हैं। बट वहीं पर जिस दिन आप सफल हो जाते हैं, जिस दिन आप चमक जाते हैं, वही लोग ताली बजाते हैं और बोलते हैं कि मैंने कहा था कि ये काम तू कर जाएगा और आज देख सफल हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने अपना समय दिया और पूरा वॉच किया आज की इस वीडियो को। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, आप दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बने हो। खुद पर विश्वास रखो, अपने काम पर गौरवान्वित महसूस करो और
आगे की ओर बढ़ते जाओ। लोगों की बातों को इग्नोर करो, लोगों की बातों में न आओ, लोगों की बातों का जवाब ना दो, उनसे तर्क वितर्क करके अपना समय बर्बाद ना करो। अपने आप पर ध्यान दो, खुद पर विश्वास करो और आगे की ओर बढ़ते जाओ। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही टॉपिक की या इस सब्जेक्ट की, इस विषय की ज़रूरत किसी अन्य पर्सन को या किसी अन्य फ्रेंड्स को है, तो आप उनको शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो पाए कि उनका जो समस्या है वो खुद से अपनी समस्या का समाधान कर पाए इस वीडियो के जरिए।